बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, साल 2021 की सबसे बड़ी सियासी खबर आ गई और सियासी खबर सबसे बड़ी यह है कि बिलाखिर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से खबर आ गई है। और इस खबर के आने के बाद नवाज शरीफ फैमिली यानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपना अगला पत्ता फेंकने की तैयारी कर ली है। और किस तरह से जुनैद सफदर को सियासत में लॉन्च किया जा रहा है और किस तरह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को यानी खूनी रिश्ते को बेच दिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की खबर आते ही मामला कुछ यूं है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज गुज़श्ता तकरीबन 3 बरसों से मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी इदारों से एनआरओ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। और पार्टी में वाज़िया तकसीम होने के बावजूद, शहबाज शरीफ का पार्टी सदर होने के बावजूद मरियम नवाज को नवाज शरीफ ने मुसलसल आगे कर रखा था और मरियम नवाज की पार्टी के अंदर ज्यादा सुनी जाती थी। लेकिन इसी दौरान पार्टी के अंदर दो धड़े भी पैदा हो गए और फिर यह इतलात भी आई कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी अपना ग्रुप बनाने जा रहे हैं। यहां तक कि अपनी मीडिया टीम और मीडिया सेल भी शहबाज शरीफ ने अलहदा कर लिया था। और उस दौरान मुसलसल एनआरओ हासिल करने की कोशिश करने में नाकामी के बाद जब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज के हवाले से मुस्तकबिल में किसी किस्म का कोई सियासी चांस बन सकता है, तो इस दौरान उन्होंने अपने नए सियासी पत्ते खेलने की तैयारी शुरू कर दी। और अब इसी दौरान शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से जब बड़ी और अहम तरीन खबर आई है, तो इसी दौरान और इससे चंद रोज पहले इन सारे मामलात को देखते हुए किस तरह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपना आखिरी पत्ता खेला है। क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए अब पाकिस्तानी सियासत में किरदार अदा करना बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि उन्हें अगर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला तो शहबाज शरीफ और माफ कीजिएगा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी ओहदा हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर माजी में ही एक फार्मूले को देखते हुए, जो फार्मूला जुल्फकार अली भुट्टो और उसके बाद बेनजीर भुट्टो और उसके बाद बिलावल भुट्टो की सूरत में सामने आया, अब वही फार्मूला आजमाने जा रहे हैं नवाज शरीफ। यानी जिस तरह से भुट्टो के नवासे के हाथ में है पीपल्स पार्टी, इसी तरह नवाज लीग को नवाज शरीफ के नवासे और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। और इसी दौरान शहबाज शरीफ के हवाले से पहले ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी और अब ताज़ा तरीन स्टेटमेंट शायद खाकान अब्बासी के हवाले से है कि उनकी पार्टी के आइंदा के इलेक्शन में जो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में, वो शहबाज शरीफ होंगे। यही वो नुक्ता था कि जिस नुक्ते पर मरियम नवाज जो है वो उन्होंने काम करना शुरू किया, मुसलसल पार्टी के अंदर अपनी जगह बनानी शुरू की, नवाज शरीफ को राजी किया और अब बड़े ही गैर महसूस तरीके से वो एक सियासी वलीमे के जरिए जुनैद सफदर को सियासी तौर पर लॉन्च करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले कि हम उस खबर की तफसीलात आपके सामने रखें जो कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से आ रही है, मैं यहां ये आपको ये बता दूं कि आपने देखा होगा कि किस तरह मुसलसल 3-4 दिनों से जुनैद सफदर को मरियम नवाज का, नवाज लीग का जो सोशल मीडिया सेल है वो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर किस तरह से प्रमोट कर रहा है, किस तरह से उनके ट्रेंड बना रहा है। और इसी तरह जानबूझकर कुछ इस किस्म की वीडियोज़ भी रिलीज़ की जा रही हैं, चाहे वो वीडियो जो है वो जुनैद सफदर के दौरे हज़ारा के हवाले से, उनके आबाई इलाके के हवाले से हों, चाहे वो जनाब जो है वो उनके अपने जो उनके दादा दादी हैं उनकी कब्रों पर जाने के हवाले से हों, चाहे इस्लामाबाद में मज़ार के ऊपर हाज़िरी के हवाले से हों, वो मुसलसल लीक की जा रही हैं। अवाम के अंदर उनका एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ज़हनी तौर पर अब इस बात को मानने के लिए तैयार हो चुके हैं कि उनका मुस्तकबिल में कोई नहीं है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। और जुनैद सफदर को अब आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज में कैंप में क्या हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि
वलीमे की तकरीबात के मौका पर मरियम इस किस्म की वीडियोज़ भी रिलीज़ कर रही हैं, जहां वो अपनी वीडियोज़, अपने गानों की वीडियो रिलीज़ कर रही हैं। वहीं हमज़ा शहबाज के हवाले से भी वीडियोज़ सामने आ रही हैं। और बिलाशुबा मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया सेल है वो क्योंकि पुराना है, और शहबाज शरीफ का और हमज़ा शहबाज शरीफ ने अभी हाल ही में लाहौर के अंदर अपना सोशल मीडिया सेल शुरू किया है, वो अभी उनके मुकाबले का नहीं है। तो ये वीडियोज़ और दीगर जो चीज़ें हैं, तस्वीर वगैरह, ये मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल ही से आ रही हैं। और ऐसी सूरत में हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ अपने आप को निस्बतन मुश्किलात में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, खास तौर पर इस खबर के बाद जो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से आ रही है कि और यहां पर जो एक मखसूस मीडिया ग्रुप है, मखसूस टीवी चैनल और मखसूस अखबार है जो कि नून लीग और मरियम नवाज का एजेंडा बेचता है, उसने खबर जिस तरह से कंस्ट्रक्ट की है शहबाज शरीफ के हवाले से, उसकी लैंग्वेज पर भी जरा गौर कीजिए। शहबाज शरीफ फैमिली, जी बिल्कुल लफ्ज इस्तेमाल किया है, शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान अदालत में जमा। यानी वज़ीर आला पंजाब कहा जा सकता था, शरीफ खानदान कहा जा सकता था, नवाज शरीफ के साथ रिलेट किया जा सकता था, मामला तो सारा एक है। लेकिन क्योंकि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के हवाले से नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये समझते थे कि उन दोनों के ऊपर तो चार्जेस हैं, जिसकी वजह से वो सियासी ओहदा नहीं रख सकते, और वो दोनों क्योंकि नाअहल हो चुके हैं, और अब मुस्तकबिल कहीं हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ का ना बन जाए, इसलिए ये मखसूस मीडिया ग्रुप एन नवाज शरीफ और मरियम नवाज के एजेंडे के मुताबिक यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान अदालत में जमा। जनाब, मामला कुछ यूं है कि FIA ने बैंकिंग ज्राइम की अदालत में 7 वॉल्यूम से मुश्तमिल चालान जमा करा दिया, और चालान में शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुलजम नामजद किया गया है। चालान 14 बेनामी खातेदार, चपरासियों, क्लर्कों और 6 सहूलतकारों को भी इसके अंदर शामिल किया गया शरीक मुलजम के तौर पर। FIA चालान में 100 गवाहों की फहरिस्त भी दी गई है। FIA ने बड़ी मेहनत के बाद यह सारा केस तैयार किया है, और शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज का अब इस सारे मामले में बचना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और यह भी कहा गया है कि सलमान शहबाज समेत 3 मुलजमान इस मुकदमे में इश्तिहारी हो चुके हैं, यानी पूरा शहबाज शरीफ खानदान इस मामले के अंदर आ रहा है। और चालान में कहा गया कि तहकीकाती टीम ने 2008 से 2018 तक 18 खुफिया बेनामी अकाउंट्स का सुराग लगाया। चालान में यह भी कहा गया कि शरीफ फैमिली के चपरासियों और क्लर्कों के नामों पर मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स लाहौर और चनियोट से ऑपरेट किए गए। 18 बैंक अकाउंट्स में 17,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल का तजिया किया गया, और तफ्तीश में ठोस शवाहिद सामने आए कि अकाउंट्स में भारी रकम छुपाई गई। शहबाज शरीफ को नजराना के तौर पर दी गई रकम इन्हीं अकाउंट्स में शामिल है। और चालान में मजीद यह भी कहा गया कि शहबाज शरीफ 50 लाख अमरीकी डॉलर से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्वस हैं, और यह रकम तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों के अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो 1 करोड़ माफ कीजिएगा, तकरीबन 1 अरब जो है वो पाकिस्तानी रुपए के लगभग ये रकम बनती है। और शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जो तस्वीरात हैं बहरीन की एक खातून के नाम इसहाक डार की मदद से की हैं। ये बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और इस बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट के बाद अब इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस हवाले से आइंदा आने वाले चंद दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, खास तौर पर कि जब इन्हीं दिनों 17 दिसंबर को जुनैद सफदर का वलीमा है, जिसे सियासी वलीमे का नाम दिया जा रहा है, जो कि शरीफ खानदान का लाहौर के अंदर एक तवील अरसे के बाद एक बड़ा खानदानी फंक्शन है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी दावत दी गई है। और इसी दावत को सामने रखते हुए, इसी दावत की आड़ में जो है वो इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से भी मरियम नवाज कुछ तैयारियां करना चाहती थी, पीपल्स पार्टी को मनाना चाहती थी, मौलाना फजल रहमान को दरमियान में डालकर। लेकिन इसी दौरान जब ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई और इस बात का पता चला कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को बड़ा मुलजिम जो है वो ठहराया जाने लगा है, उनके खिलाफ चालान जो है वो अदालत के अंदर पेश किया जाने लगा है, तो फिर जुनैद जो उनके बेटे हैं जुनैद सफदर, उनका वलीमा तो क्योंकि पहले से तय था और ये सियासी वलीमा था, लेकिन अब उस सियासी वलीमे को बाज़ दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिशें मरियम नवाज और नवाज शरीफ के कहने के ऊपर मरियम नवाज की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। और ख़ास तौर पर मैंने जब आपको कहा था कि 31 जनवरी की तारीख जहन में रखिए, 1 फरवरी की तारीख जहन में रखिए, जो कि रिटायरमेंट का दिन है मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार का सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। और उसके बाद 2 फरवरी 2022 को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अपना ओहदा संभालेंगे। और उसके बाद गिरफ्तारियों के अमल में, एहतसाब के हवाले से, जी बिल्कुल, गिरफ्तारियों के अमल में तेजी आएगी, जैसा कि पहले आगा सिराज दुरानी के मामले में हुआ, सिंध असम्बली के स्पीकर के मामले में, और अब शहबाज शरीफ के हवाले से भी मामलात आगे की जानिब जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी अगर इस केस के अलावा जो दीगर केस हैं
ان کے اندر حدیبیہ پیپر مل کا معاملہ بھی اگر سپریم کورٹ میں دوبارہ آتا ہے تو پورا شریف خاندان اس میں جو ہے وہ پھنسنے جا رہا ہے، ماں سوائے جنید صفدر کے۔ اس لیے جنید صفدر کو اب جو ہے وہ مستقبل کی سیاست کے لیے نواز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، لیکن بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ یہ لانچنگ بھی بلاول بھٹو زرداری کی طرح ایک مکمل ناکامی سے دوچار ہوگی، اور پاکستانی عوام اس لانچنگ کو برے طریقے سے مسترد کر دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔